दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है और आज हम देखने वाले हैं लैरावेल का एक नया पैकेज, एक नया फीचर जो काफ़ी रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है और इस फीचर को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जी हाँ, लैरावेल एमसीपी। लैरावेल एमसीपी एक पैकेज है जिसके थ्रू आप एमसीपी सर्वर्स बना सकते हैं आपके लैरावेल एप्लीकेशंस के अंदर। अब जिनको एमसीपी क्या होता है या एमसीपी सर्वर क्या है वो नहीं पता है, तो चलिए जरा एक बेसिक समझ लेते हैं। तो बेसिकली मैंने ये एक ब्लॉग आर्टिकल लिखा है जहां बहुत डिटेल में मैंने बताया है कि लैरावेल एमसीपी कैसे यूज कर सकते हैं, लेकिन जो चीज हमारे लिए समझना जरूरी है वो है एमसीपी रेवोल्यूशन। तो क्या था ये? सो बेसिकली आज की तारीख में अगर हम कोई भी एक रेस्ट एपीआई को कॉल करना चाहें, है ना, कोई भी एपीआई हो, तो हमें पता है कि उसमें गेट यूआरएल हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, पोर्ट पैच डिलीट हो सकता है, राइट। फिर हमें यह भी पता है कि हर एक एपीआई को कुछ पैरामीटर भेजने पड़ते हैं, एक ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म होता है। जैसे कि अगर आपने लैरावेल के थ्रू एपीआईज बनाए हैं तो मे बी आप सैंक्टम का यूज करते हैं तो बेरर टोकन हम भेजते हैं, हम कीवर्ड्स की पैरामीटर्स भेजते हैं जिसके बेसिस पे डेटाबेस से हमें कुछ रिस्पॉन्सेज मिलते हैं, राइट। तो ये एक बहुत ही सेट प्रोसेस है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं रहता है। एपीआई डॉक्यूमेंटेशन देखो, समझो क्या जाना चाहिए, क्या वापस आएगा, दैट्स इट। अब जब कोई एलएलएम ऐसे एपीआईज या आपके एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहे तो उस एलएलएम को कैसे पता चलेगा कि उसे क्या डेटा भेजना है, उसे क्या डेटा मिलेगा, उसको क्या ऑथेंटिकेशन चाहिए, है ना। यहां पे एंथ्रोपिक ने एक प्रोटोकॉल प्रपोज किया था जिसका नाम है एमसीपी प्रोटोकॉल, जिसका फुल फॉर्म है मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू अगर आप आपके एमसीपी सर्वर्स को डिफाइन करते हैं, उसमें टूल्स डालते हैं, प्रॉम्प्ट्स डालते हैं, रिसोर्सेज डालते हैं, तो कोई भी एलएलएम जो एक एमसीपी सर्वर को समझता है वो तुरंत समझ जाएगा कि आपके इस एमसीपी सर्वर से उस एलएलएम को क्या मिलेगा, उसको अगर वो टूल यूज करना है तो उसे क्या पैरामीटर्स भेजने हैं, वो पैरामीटर भेजने से उसे कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना। तो ये डेटा जैसे ही वो एलएलएम को समझने लगेगा वो एलएलएम और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। उस एलएलएम को कोई गेसवर्क करने की जरूरत नहीं है। और यही एबिलिटी अब हमें लैरावेल एमसीपी में मिलता है। जी हां, मैं इसी रीजन से बहुत एक्साइटेड हूं। अब हम लैरावेल को यूज करके एआई पावर्ड एमसीपी टूल्स बना सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि एलएलएम्स हमारे एप्लीकेशंस के टूल के यूज से वो हमारे एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड इसका मतलब ये है कि पॉसिबिलिटीज आर लिमिटलेस। जी हाँ, आप जितना क्रिएटिव हो सकते हैं आप उन एलएलएम्स के साथ उतना ही क्रिएटिव सोल्यूशन बना सकते हैं। और हम देखेंगे आज कैसे एक छोटा सा एक्सपेंस ट्रैकर हम इस एमसीपी टूल के थ्रू बनाएंगे। मैं लैरावेल नहीं, सॉरी, क्लाउड डेस्कटॉप मेरा जो क्लाइंट है उसके थ्रू मैं इस एमसीपी सर्वर को कनेक्ट करूंगा और चैट करते करते मैं अपने एप्लीकेशन में मेरे एक्सपेंसेस ट्रैक करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं ये हम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ना मैं स्टार्ट करूंगा एक फ्रेश इंस्टॉलेशन से। सो लैरावेल न्यू एमसीपी, बढ़िया, मुझे कोई स्टार्टर किट नहीं चाहिए, पेस्ट। अब देखिए इस पैकेज का जो सबसे बढ़िया यूज लगा ना वो ये है कि देखिए एमसीपी प्रोटोकॉल्स और एमसीपी सर्वर्स तो मैं पाइथन में, नोड में भी बना सकता था, लेकिन क्योंकि ये लैरावेल के अंदर है, इमीडिएटली आप समझिए कि आपके पास लैरावेल का पूरा इकोसिस्टम रेडिली अवेलेबल है कोई भी डेवलपमेंट करने के लिए। आपके पास कैशिंग है, क्यूज है, मिडलवेयर्स, ऑथेंटिकेशन, जॉब्स, सब कुछ रेडिली अवेलेबल है। और ये एक प्रोडक्शन रेडी सॉल्यूशन बनाने के लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज जब मैं पाइथन और नोड.जेएस में जाता हूं तो मुझे बहुत सारे पैकेजेस इंटीग्रेट करने पड़ेंगे ये सारे फंक्शनैलिटीज लाने के लिए, जो कि मुझे लैरावेल में बाय डिफॉल्ट मिलता है। जी हाँ, तो चलो cd mcp और मैं इसे मेरे कर्सर एडिटर में ओपन कर लूंगा। ठीक है, और एक छोटा सा काम और कर लेते हैं, git init, इसको मैं इनिशियलाइज कर लेता हूं। इससे दो चीजें होंगी।
सबसे पहली चीज तो ये है कि कोड अपडेट करने के लिए मुझे इजी हो जाएगा, कोई भी कमांड रन करने पे जो फाइल्स बनेंगे वो हमें देखने में इजी पड़ जाएंगे, है ना। चलो अभी हम इसी के अंदर घूमेंगे फिरेंगे। तो ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको यूज़ करके देखते हैं कि कैसे MCP सर्वर बनाना है। ओके, सॉरी, कर्सर यस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेता हूँ और इसके बाद ये वेंडर पब्लिश टैग AI राउट्स, चलो ये भी कर लेते हैं। मुझे ना ऐसी आदत पड़ गई है वो टिल्टे दबाने की कि या मुझे लगता है मैंने ना कमिट किया था, हाँ कमिट तो किया था। चलो तो कंपोजर जेसॉन में पैकेज ऐड हुआ, ये तो एक्सपेक्टेड था। अब हमने क्योंकि वो टैग पब्लिश किया, हमें एक ai.php मिला। ये बेसिकली आपके राउट्स में ai.php करके एक फाइल ऐड कर देता है। यानी जैसे हमारे पास वेब राउट्स होते हैं, API राउट्स होते हैं, अगर आप हमारे पास कंसोल राउट्स होते हैं, सिमिलरली अब हमारे पास AI राउट्स हैं, है ना। और यहाँ पे हमें मिल जाता है एक फसाड MCP, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमको मिलेंगी। आगे देखते हैं कि एक सर्वर कैसे बनता है। ठीक है, तो क्रिएटिंग सर्वर्स, यू कैन क्रिएट एन MCP सर्वर यूजिंग दिस कमांड। तो चलिए हम इसको करेंगे, लेकिन मैं वेदर का एग्जाम्पल नहीं लूंगा, न तो बहुत ही बेसिक हो जाएगा। हम खुद का कुछ करते हैं, देखते हैं क्या होता है। एक्सपेंस सर्वर, ठीक है, सर्वर सर्विस नहीं, सॉरी, SERVER, परफेक्ट। ये मैंने मेरा सर्वर क्रिएट किया और अब देखते हैं कि फाइल क्या बना। एक्सपेंस सर्वर, चलो क्या है इसमें। वैसे मुझे अभी कर्सर का एजेंट नहीं चाहिए, तो ये इसको थोड़ा सा ना मैं रियल एस्टेट, आजा भाई। ओके, पता नहीं क्या हो रहा है। हाँ, तो ये एक क्लास है जो कि सर्वर को एक्सटेंड करता है। ये हमारे लैरावेल MCP के पैकेज से हमें मिल रहा है। इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है, देखिए सबसे पहली चीज़ तो है सर्वर का नाम, एक चीज़ है वर्जन। तो अगर आप सर्वर्स में चेंज कर रहे हैं, वो क्लाइंट को कैसे समझेगा, है ना। तो आपको वर्जन्स अपडेट करने पड़ेंगे, जाते कि वो जो MCP क्लाइंट है उसको समझे कि कुछ चेंजेस हैं और वो उसको रीलोड कर पाए। इंस्ट्रक्शंस, ये बेसिकली LLM को बताएगा कि ये जो MCP सर्वर है वो क्या करता है, उसके क्या फीचर्स हैं वगैरह वगैरह। एंड मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो, आप बताएं एक LLM को कि ये क्या है, ऑलमोस्ट एज इफ एक डॉक्यूमेंटेशन है कि ये सर्वर क्या करता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा दिस MCP सर्वर is used to manage expenses. For expenses, we can add expenses and maybe, yeah, we can add expenses using the tools available. ठीक है, चलो बढ़िया। अब इसमें मुझे एक दिख रहा है array of tools। तो यहाँ पे लिखा भी है डॉक्यूमेंटेशन में, द टूल रजिस्टर्ड विद द MCP सर्वर्स, यानी कि आप मल्टीपल टूल्स बना सकते हैं। रिसोर्सेज रजिस्टर्ड विद द MCP सर्वर एंड प्रॉम्प्ट्स रजिस्टर्ड विद द MCP सर्वर। तो ये हमें सारे ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, हमने अभी के लिए सिर्फ डिस्क्रिप्शन डाल दिया और इस सर्वर का, जी हाँ, ये क्लास को हमने देखा, यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। और अब इस सर्वर को हम रजिस्टर कैसे करें। तो जब भी आप एक MCP सर्वर बनाएंगे, आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। जैसे हमारे पास रेस्ट में गेट, पुट, पैच, पोस्ट, डिलीट होता है, वैसे MCP में हमारे पास एक वेब सर्वर होता है और एक लोकल सर्वर होता है। अब वेब मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया है, तो मुझे पता है कि जब भी कोई एक्सटर्नल क्लाइंट आपके एप्लीकेशन को ओवर एन HTTP प्रोटोकॉल कम्युनिकेट करना चाहेगा, तो आप एक वेब सर्वर बनाएंगे। लेकिन अगर कुछ लोकल फाइल्स, कमांड्स रन करना या फिर ऐसे टाइप का कोई रिक्वायरमेंट है, तो आप लोकल सर्वर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम एक वेब MCP सर्वर ही डिफाइन करेंगे। ठीक है, चलो
जाते हैं ai.php में, mcp web mcp/expense, और यहाँ पे मैं इस क्लास को कर लेता हूँ इंपोर्ट, है ना। ये हो गया। यहाँ पे ना आइडियली फिर मैंने देखा ये सब मैंने करके रखा है, तो मुझे पता है राउट लिस्ट अगर आप करेंगे ना तो आपको यहाँ पे ये दोनों चीज़ें दिख जाएंगी। इसका मतलब है आपका MCP सर्वर रजिस्टर हो गया है। PA MCP, इससे और कुछ मिलता है क्या? MCP स्टार्ट, MCP इंस्पेक्टर, ठीक है। लिस्ट का मुझे ऐसा कोई कमांड दिख नहीं रहा है, तो हम बाद में समझेंगे। मुझे लगता नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन में भी मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं था, तो शायद लिस्ट का कमांड फिलहाल तो नहीं है। बट हाँ, जैसे ही हम सर्वर यहाँ पे रजिस्टर करते हैं, हमें वो राउट लिस्ट में दिखने लगा। हमारा MCP सर्वर अभी बन चुका है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था, क्योंकि आपको पूरा लैरावेल फ्रेमवर्क का फंक्शनैलिटी मिलता है, आप यहाँ पे मिडलवेयर्स, थ्रॉटलिंग के लिए कैशिंग लेयर्स, एनीथिंग आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये हुआ हमारा पहला स्टेप एक MCP सर्वर क्रिएट करने के लिए। चलिए, तो अभी हमारे MCP सर्वर पे हमारा टूल डालते हैं। तो टूल का ये जो क्लास है, इसको हम क्रिएट करने के लिए भी टर्मिनल में हमें एक कमांड रन करना रहेगा। पैकेज हमें वो कमांड देता है, सो ऐड एक्सपेंस टूल। ये टूल मैं मेरे MCP सर्वर में रजिस्टर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे टूल में जाके ऐड एक्सपेंस टूल क्लास, एप्लीकेशन को रन कर लेते हैं। और मुझे इस टूल को यूज़ करने के लिए इंस्पेक्ट करना है, वो भी मैं पहले रन कर लेता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि चीज़ें कैसे चलती हैं। तो ये जो MCP इंस्पेक्टर है ना, ये एक थर्ड पार्टी पैकेज है जो आपको एक बहुत बढ़िया UI दे देगा देखने के लिए कि ओह यस, सॉरी माय बैड, ai.php में हमने उसे रजिस्टर नहीं किया था। ये मैंने रजिस्टर कर दिया, अब ये चलना चाहिए। ये एक ब्राउज़र पे मुझे वो MCP इंस्पेक्टर दे देगा, क्योंकि होता यह है कि एक सर्वर को कम्युनिकेट करने के लिए आपको एक क्लाइंट चाहिए। जैसे हम अगर REST API बनाते हैं तो हमें पोस्टमैन चाहिए उसके साथ खेलने के लिए, या फिर अगर आप स्वैगर पे हैं तो स्वैगर ही आपको दे देता है वो क्लाइंट। यहाँ पे ये टूल आपको हेल्प करेगा। चलो, तो मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ। मुझे टूल्स में फिलहाल कुछ नहीं दिखेगा। ओह नहीं, सॉरी, दिखेगा, माय बैड। एक टूल हमने डाला तो है, लेकिन अब हम इस टूल में थोड़े चेंजेस करेंगे। सबसे पहली चीज़, टूल का डिस्क्रिप्शन। और यहाँ पे मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन में एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, ये इंपॉर्टेंट है कि टूल में चले जाएं, क्रिएटिंग टूल। जी हाँ, टूल टूल के 3 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला है टूल का नाम, ठीक है। $नेम से आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। जनरली ये आपके क्लास के नेम को लेके टूल बना देगा। सो फॉर एग्जांपल करंट वेदर टूल, तो ये आपके टूल का नाम रखेगा करंट डैश वेदर, और ये मशीन नेम जैसा हो गया। और जो उसका ह्यूमन नेम है वो हो जाएगा करंट वेदर टूल, इस तरीके से। बट अगर आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप वो प्रॉपर्टी को ओवरराइड करके अपना खुद का नाम उसे दे सकते हैं। लेकिन जो उससे भी इंपॉर्टेंट है वो है ये डिस्क्रिप्शन, बिकॉज एक टूल क्या करता है वो LLM कैसे समझेगा। यही वो डिस्क्रिप्शन है जिसके थ्रू LLM समझेगा कि ये टूल की कैपेबिलिटी क्या है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, जी हाँ, ये मेरे इंग्लिश वीडियो के रिकॉर्ड की वजह से इसे पूरा याद है, ठीक है। चलो, ये मेरा डिस्क्रिप्शन हो गया। स्कीमा जैसे हम APIs में वैलिडेशन डालते हैं या फिर फॉर्म सबमिट के लिए वैलिडेशंस डालते हैं, एग्जैक्ट वही चीज़ है। आपको बाय डिफॉल्ट सब मिल जाएगा। ये देखिए, मैंने डिस्क्रिप्शन, स्कीमा स्ट्रिंग, ये मुझे स्ट्रिंग इनपुट चाहिए। डिस्क्रिप्शन कि ये क्या है, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सपेंस, अमाउंट, द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंस, रिक्वायर्ड ये नंबर है, और क्रिएटेड है। ये वैलिडेशन रन होने के बाद हमें $वैलिडेटेड, यस, मुझे ये डेटा मिल जाएगा। मैंने इसे अभी यहाँ पे लॉग कर देना है। पुराने वीडियोस के ही कुछ चीज़ें हैं जो पड़ी हुई हैं,
जी हाँ, अभी हम इसे टेस्ट करते हैं, ठीक है। MCP इंस्पेक्टर, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ सर्वर, टूल्स लिस्ट, और देखिए इसने हमें एक इंटरफेस दिया जहां पे हमसे 3 पैरामीटर्स मांग रहा है। कैसे? क्योंकि हमने यहाँ पे ये स्कीमा में डिफाइन कर दिया कि हमें ये 3 चीजें चाहिए। ऑब्वियसली क्योंकि टूल एक LLM यूज करेगा, LLM को लैंग्वेज समझता है, सब बढ़िया है, हम उसके साथ बात करेंगे, टेक्स्ट में टाइप करेंगे, हमारे तरीके से करेंगे, सब कुछ चलेगा। लेकिन जब मुझे किसी चीज को डेटाबेस में सेव करना है, मुझे तो वो 3-4 कॉलम्स चाहिए ही रहेंगे, उसके बगैर तो मैं डेटाबेस में इंसर्ट नहीं कर सकता। तो ये स्कीमा क्या करता है, ये इंश्योर करेगा कि टूल इन 3 डेटा पॉइंट्स को लेगा और LLM इन डिस्क्रिप्शंस, टूल के डिस्क्रिप्शंस के थ्रू, स्कीमा के एट्रीब्यूट के डिस्क्रिप्शंस के थ्रू वो समझेगा कि मुझे क्या क्या पैरामीटर्स देने हैं। तो चलो अभी के लिए यहाँ पे ना मैं डाल देता हूँ कुछ, तो जैसे टेस्टिंग एक्सपेंस अमाउंट 20, और ये हो जाएगा आज का डेट 09/20। अब यहाँ पे इसने मुझे लॉग दिया रहेगा। बढ़िया है, यहाँ तक सब सही है। अब इसे हम डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये मुझे पूरा जो अरे है यहाँ पे लैरवेल में मिल रहा है। तो चलिए फटाफट इसको करके देखते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कर्सर को बोलता हूँ जरा कि भाई एक मॉडल बना दो, माइग्रेशन डाल दो, टेबल में ये डिस्क्रिप्शन अमाउंट रहेगा, मॉडल इस तरीके से है, चला देते हैं इसे। जब तक ये काम करेगा मैं माइग्रेशन को रिसेट कर देता हूँ। इसने मॉडल बनाया, माइग्रेशन भी बनाया, माइग्रेशन रन हो गए। अब मुझे सिर्फ एक ही चीज़ करना है, एक बार मैं मॉडल देख लूँ, एक्सपेंस मॉडल फिलेबल प्रॉपर्टी है बराबर, और माइग्रेशन भी एक बार देख ही लेते हैं अगर इतना कुछ है तो। इसमें है डिस्क्रिप्शन अमाउंट, ये डेसिमल प्लेसेस है, स्ट्रिंग, इसको ना मैं इंटीजर कर दूं क्या, अभी के लिए कर देते हैं, नहीं रहने देते हैं, चलो। उप्स, फ्लोट, कुछ ब्रेक हुआ तो तभी समझेंगे, है ना। पापा एक्सपेंस क्रिएटेड बराबर, मैं जो वैलिडेटेड डेटा है वो सीधा मॉडल में डाल सकता हूँ, बिकॉज ये 3 चीज़ें मुझे लगेंगी। एक बार इंस्पेक्टर को भी काम पे लगा के, टूल्स लिस्ट, लिस्ट यस, वन मोर, सक्सेस आया है, टिंकर में जाते हैं। इंस्पेक्टर से तो काम कर रहा है बट इसमें मजा नहीं आया, है ना। एक्साइटमेंट तो तब होगी जब हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग तरीके से इसको यूज कर पाएंगे। मैं क्या करता हूँ उसके लिए, चलिए जी हाँ, ये सब मेरा पहले का कोड था, मैं ngDrop के थ्रू मेरे एप्लीकेशन को पहले सर्व कर देता हूँ। ये हो गया, ये मेरा है URL, इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं जाता हूँ क्लाउड डेस्कटॉप पे, इसके सेटिंग्स में जाके, कनेक्टर्स में जाके, ऐड कस्टम कनेक्टर, एक्सपेंस ट्रैकर, ये मेरा URL/MCP एक्सपेंस ऐड, हो गया। अब मैं क्या करूँगा ना, यूजिंग, नहीं यहाँ पे मुझे एक्चुअली पहले तो टूल दिख रहा है, हाँ ये आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि आप ये देख पा रहे हैं, इसका मतलब है MCP टूल आ गया। सो ऐड एक्सपेंस फॉर expense, I filled petrol in my bike for 1000 INR today। ठीक है, देखते हैं। तो देखिए इसको समझ में आया कि इसे ये MCP सर्वर, जो MCP क्लाइंट है वो यूज़ करना है जाते वो उस MCP सर्वर पे कॉल कर पाए। तो मैं यहाँ पे करता हूँ अलाउ वंस, बढ़िया, इसने बोला हो चुका है। हम एक बार क्वेरी मार के देख ही लेते हैं। बिल्कुल, पेट्रोल फॉर बाइक अमाउंट 1000 रुपीज, डेट आज का है। आई फॉरगॉट टू ऐड एक्सपेंस फॉर येस्टरडेज डिनर ऑफ 500 INR। देखते हैं ये क्या करता है। देखिए डिस्क्रिप्शन, डिनर, डेट देखिए 19th,
आज 20th है, ये 19th के डेट से एक एंट्री ऐड करने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अगर आपके पास एक LLM बेस्ड MCP क्लाइंट है तो आप LLM के जो कैपेबिलिटीज़ है उसको यूज़ करके आपके डेटाबेस के साथ, आपके एप्लीकेशन के साथ, आपके MCP सर्वर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। टिपिकली ये चीज़ करने के लिए आपको एक फॉर्म में जाना पड़ता है, आपको डेट सिलेक्ट करना पड़ता है, बट यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास क्लाउड डेस्कटॉप है, आप टूल डाल दीजिए और आप इस तरीके से चैट कीजिए, वो अपना काम करता रहेगा। एंड यकीन मानिए ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जाम्पल है। आप क्या कर सकते हैं ये आपकी क्रिएटिविटी पे, आपके थॉट प्रोसेस पे डिपेंड करता है, बट आई वुड से पॉसिबिलिटीज लिमिटलेस है। आप जितना क्रिएटिव हो सकते हैं आप हो सकते हैं, और इस चीज़ को यूज़ करके आपके लेवल एप्लीकेशन को AI पावर्ड बना सकते हैं। जी हाँ, यही चीज़ था जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहता था। मैं इस चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। आप मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको Laravel MCP का ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा, और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप इस MCP सर्वर को कैसे यूज़ करना चाहेंगे। कमेंट्स में शेयर करें, आइडियाज़ बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो तक के लिए बाय।